प्रधानमंत्री मोदी को मां की गाली देने वाले मोहम्मद रिजवी पर बड़ा एक्शन। मोहम्मद रिजवी को कोर्ट ने भेजा जेल। कांग्रेस नेता मोहम्मद नौशाद फरार, तलाश कर रही पुलिस। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मोहम्मद रिजवी को लेकर के। दरअसल आपको बता दें कि बड़े एक्शन के तहत मोहम्मद रिजवी को कोर्ट ने जेल भेज दिया है। दरअसल 14 दिन की न्यायिक हिरासत में मोहम्मद रिजवी को जेल भेजा गया है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद की तलाश की जा रही है। बताया जा रहा है कि मोहम्मद नौशाद जो है वो फरार चल रहा है और इसी वजह से पुलिस जो है वो मोहम्मद नौशाद की तलाशी में जुटी हुई है। दरअसल बिहार के दरभंगा में पुलिस ने प्रधानमंत्री को गाली देने वाले शख्स को जेल भेज दिया है। सिमरी पुलिस ने गालीबाज आरोपी मोहम्मद रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार कर दरभंगा कोर्ट लेकर के पहुंची, जहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया। सीजीएम जुनैद आलम ने आरोपी मोहम्मद रिजवी को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजा है। हालांकि अभी भी मुख्य आरोपी कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद फरार चल रहा है। दरभंगा की अदालत में पुलिस ने सीजीएम कोर्ट में रिजवी को पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सीजीएम जुनैद आलम ने आरोपी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा। पुलिस के मुताबिक मुख्य नामजद आरोपी मोहम्मद नौशाद जिला छोड़ करके फरार हो गया है। आपको बता दें कि वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मोहम्मद नौशाद के मंच से ही प्रधानमंत्री मोदी की मां को गाली दी गई थी और ये कार्यक्रम जो है वो कांग्रेस के नेता और सांसद राहुल गांधी की ओर से आयोजित किया गया था और इसी वजह से जो मुख्य यहां पर आयोजक था वो मोहम्मद नौशाद है, जो कि कांग्रेस का नेता है और इस सीट से टिकट का उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। और इसी वजह से जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें मुख्य आरोपी के तौर पर मोहम्मद नौशाद का नाम भी दर्ज करवाया गया है और इसी वजह से पुलिस उसकी तलाश कर रही है। दरभंगा सदर के एसडीपीओ 2 सुरेंद्र कुमार सुमन ने बताया कि कांग्रेस के मंच से हुई अभद्र टिप्पणी मामले में बीजेपी जिला अध्यक्ष आदित्य नारायण मन्ना की ओर से एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसमें कांग्रेस के नेता मोहम्मद नौशाद को मुख्य अभियुक्त बनाया गया था और इसी सिलसिले में ये पहली गिरफ्तारी मोहम्मद रिजवी की हुई है। बताया जा रहा है कि पंचर की दुकान चलाने वाला रिजवी कांग्रेस का पदाधिकारी नहीं बल्कि स्थानीय नेताओं का समर्थक है। सिमरी पुलिस ने साइबर जांच और वीडियो फुटेज के आधार पर भवानीपुर पंचायत वार्ड नंबर 1 भपूरा निवासी अनीश कुरैशी के पुत्र रिजवी उर्फ राजा को गिरफ्तार किया। सिटी एसपी अशोक कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की और बताया कि अन्य संदिग्धों की पहचान जारी है और जल्द ही इस मामले में कई सारी गिरफ्तारियां हो सकती है। अब जिस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस के मंच से प्रधानमंत्री मोदी की मां के खिलाफ काफी ज्यादा आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया, तो इस पूरे मामले को लेकर के देश की सियासत गरमाई हुई है। तमाम बीजेपी के नेता, जेडीयू के नेता इस पूरे मामले को लेकर के कांग्रेस पर हमलावर दिखाई दे रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी के सांसद जयराम रमेश ठाकुर भी कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी पर पूरी तरीके से भड़के। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। पिछले कल देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के खिलाफ जो नारे दरभंगा में आरजेडी के मंच पर से लगाए गए, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। और हम इस बात को देख रहे हैं कि सत्ता बार बार हाथ से निकलने की वजह से कुछ लोग मानसिक संतुलन ही खो बैठे हैं और जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ऐसा मान करके चलते हैं कि जैसे कि ये सत्ता उनके लिए बनी है, ये पुश्तैनी उनका अधिकार है। नरेंद्र मोदी देश के ही नहीं दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता हैं और जब ऐसे में लगातार सारे प्रयत्न करने के बावजूद वो देश के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, पिछले 11 वर्षों से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और 60 वर्ष के पश्चात देश में वो दूसरे प्रधानमंत्री हैं जो लगातार तीसरी बार बने, तो स्वाभाविक रूप से उनकी लोकप्रियता से कुछ लोग बहुत बौखलाहट में हैं और इस प्रकार से घटिया और निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करके और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी के माता को गाली देना ये देश कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता है
और ऐसे में मैं बिल्कुल इस सारी घटना की निंदा करता हूं। राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को माफी मांगनी चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि एसआईआर के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी बिहार के अलग अलग जिलों में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और इसी रैली के दौरान एक युवक रिजवी ने प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां के खिलाफ विवादित टिप्पणी का इस्तेमाल किया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हुआ था और बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि राजनीति में इससे ज्यादा नीचता किसी ने नहीं देखी होगी। हालांकि इस मामले में रैली के आयोजक मोहम्मद नौशाद ने प्रधानमंत्री मोदी से माफी भी मांग ली थी, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है वो नौशाद की तलाश कर रही है और नौशाद फरार बताया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच में जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, तू तड़ाक लहजे का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी से ही उनके समर्थक और उनके कार्यकर्ता ये सीख रहे हैं और अब वो प्रधानमंत्री मोदी और उनकी मां पर भी काफी ज्यादा आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता प्रहलाद जोशी ने तो ये तक कह दिया कि सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को यह सलाह देनी चाहिए कि उन्हें देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। सुनिए क्या कुछ प्रहलाद जोशी ने कहा। तो जो भी उन्होंने राहुल गांधी एंड कंपनी जो भी आरोप लगाया है, तो इसका उत्तर मीडिया में, सोशल मीडिया में, पब्लिक डोमेन में जो वापस मिला है उससे तो स्पष्ट हो गया उन्होंने जो भी आरोप लगाया था उसमें कोई कुछ भी तथ्य नहीं था। इट वॉज ऑल बोगस। दैट इज बीन प्रूवन, इट इज प्रूवन बियॉन्ड डाउट। तो धीरे धीरे ये जो इशू पकड़ के लोगों को भ्रमित करने का कोशिश कर रहा था राहुल गांधी और गुमराह करने का कोशिश की, तो जब उसमें विफल हो गए, डेस्परेट होके माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी के लिए जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, इसके लिए थोड़ी भी शर्म है तो भी, थोड़ी भी सेंस है तो भी राहुल गांधी को अनकंडीशनल माफी मांगना चाहिए। किसी भी व्यक्ति का, वो भी प्रधानमंत्री जैसे पद में है 11 साल से, ऐसे व्यक्ति का और किसी भी व्यक्ति का जो माता के खिलाफ बोलने के लिए कोई अधिकार किसी को नहीं है। तो इफ सम सेंस प्रिवेल्स इन मिस्टर राहुल गांधी, तुरंत ही शुड अपोलोजाइज टू द कंट्री और अनकंडीशनल माफी मांगना चाहिए। तो लेकिन इन लोगों को कोई शर्म भी नहीं है, कोई मर्यादा भी नहीं है, कोई अबरू भी नहीं है, इसलिए अपेक्षा तो करना ही, मुझे लगता है कभी कभार ऐसे लोगों से एक हाई लेवल मॉरलिटी अपेक्षा करना ही गलत है। फिर भी कम से कम मैं सोनिया गांधी जी से आग्रह करता हूं, राहुल गांधी जी को इतना तो सलाह दे दो, जो भी अभी तक बोला है वो झूठ बोला है, गलत बोला है, प्रूव नहीं हुआ है। चुनाव के ये वोट चोरी के केवल दिस इज ऑल बीन प्रूवन रॉन्ग विथ फैक्ट्स। तो कम से कम उसमें तो जो बोला है वो तो अलग बात है, लेकिन प्रधानमंत्री जी के माता जी के बारे में जो बोला है ये अक्षम है। इट इज अनपार्डनेबल। एटलीस्ट सोनिया गांधी शुड सजेस्ट हिम, एडवाइज हिम टू अपोलोजाइज टू द कंट्री। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में इस पूरे मामले को लेकर के राजनीति गरमाई है, तो बाकायदा पटना में बीजेपी की ओर से कल बड़े प्रोटेस्ट का आयोजन भी किया गया था, जहां पर कांग्रेस के दफ्तर के बाहर बीजेपी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला था और इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी मुर्दाबाद के भी नारे लगाए थे, जिसके बाद बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और इन दोनों ही पार्टी के नेताओं के बीच लठ युद्ध देखने को मिला था, जिसकी वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हुई, जिसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप किया, मामले को कंट्रोल में किया। लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री मोदी को जिस तरीके से अपशब्द लगातार बोला जा रहा है, तो इस पूरे मामले में न सिर्फ अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हो रही है, बल्कि आरोपी के खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जा रहा है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।